नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, उसी से रिलेटेड आपके लिए इस वीडियो में 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाकर लाया गया है। अगर आपने जीके पढ़ के रखी है और सारे क्वेश्चंस आपसे बनते हैं तो आप वाकई में बहुत ही खुश होंगे। वीडियो को सॉल्व करिए, वीडियो फ्री है, पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इसी प्रकार के वीडियो पर डे बनते हैं। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सम्राट अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? सम्राट अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो सम्राट अशोक के अभिलेख नंबर 1 यानी कि पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, झलकी की संधि निम्न में से किस किस के बीच में हुई थी? झलकी की संधि निम्न में से किस किस के बीच में हुई थी? तो झलकी की संधि हुई थी हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में। ऑप्शन नंबर, हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में झलकी की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विलियम कैरी निम्न में से किस समाचार पत्र की स्थापना से जुड़े हुए हैं? विलियम कैरी किस समाचार पत्र की स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो विलियम कैरी ने समाचार दर्पण नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, समाचार दर्पण नामक समाचार पत्र की स्थापना विलियम कैरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पुस्तक एलिस एंड वंडरलैंड के लेखक इनमें से कौन है? पुस्तक एलिस इन वंडरलैंड के पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेविस कैरोल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक एलिस इन वंडरलैंड के लेखक हैं लेविस कैरोल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? कंप्यूटर के प्रोग्राम इनमें से किसमें स्टोर किए जाते हैं? तो कंप्यूटर के प्रोग्राम हार्ड डिस्क में स्टोर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2013 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन रहे थे? वर्ष 2001 से 2013 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जैक्यूस राग। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जैक्यूस राग। इनमें से 2001 से 2013 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल इनमें से कितने दिन का होता है? रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल इनमें से कितना होता है? तो ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं 3 से 5 दिन तक जीवित रहती हैं। ऑप्शन नंबर 3 से 5 दिन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऑप्शन नंबर कैलोरी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमेश्वर अभयारण्य भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोमेश्वर अभयारण्य भारत के राज्य कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमूम निम्न में से किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिमूम इनमें से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिमूम कहते हैं रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सिमूम कहते हैं रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का जनक किसे माना जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर रॉबर्ट एडवर्ड्स को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सर रॉबर्ट एडवर्ड्स को टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां है? तो शिलोंग में है। भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? शिलोंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बंगाल टाइगर के नाम से निम्न में से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? बंगाल टाइगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाने वाले खिलाड़ी हैं सौरव गांगुली। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल दंडी बियो है? निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल दंडी बियो है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल दंडी बियो है। राइट आंसर हो जाएगा नेपाल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, 2 दिसंबर को निम्न में से कौन सा दिन मनाया जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? 2 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज तंत्रिका आवेग निम्न में से कितना होता है? आपके शरीर में अगर कोई टच करता है और आपको तुरंत पता चल जाता है सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितना होता है, तो 532 किलोमीटर प्रति घंटा सबसे तेज तंत्रिका आवेग होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, रक्त संपूर्ण शरीर का परिभ्रमण करने में निम्न में से कितना समय लेता है? रक्त संपूर्ण शरीर का परिभ्रमण करने में कितना समय लेता है? तो रक्त जो है संपूर्ण शरीर का परिभ्रमण करने में 23 सेकंड का समय लेता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही जल में घुलनशील होंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहू और ताराबाई के मध्य 1707 में निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? साहू और ताराबाई के मध्य में 1707 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए खेड़ा का युद्ध लड़ा गया था साहू और ताराबाई के मध्य में। ताराबाई मराठा प्रतिनिधित्व कर रही थी, खेड़ा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासक अकबर द्वारा किस वर्ष दास प्रथा का अंत कर दिया गया था? मुगल शासक अकबर के द्वारा किस वर्ष दास प्रथा का अंत कर दिया गया था? तो दास प्रथा का अंत 1562 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, 1562 में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, किस मुगल सम्राट का पूर्व नाम मुअज्जम था? किस मुगल सम्राट का पूर्व नाम मुअज्जम था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुअज्जम बहादुर शाह को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश जो है, सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए आंसर। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान इंदौर जिले की काकरी बरड़ी पहाड़ी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थान इंदौर की काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी है? तो क्षिप्रा नदी का उद्गम जो है इंदौर की काकरी बरड़ी पहाड़ी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, राजा चलैया समिति किसका संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा चलैया समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो कर को सुधार को लेकर राजा चलैया समिति संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। बताइए क्या अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप बदलता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अवस्था परिवर्तन में ताप का, पदार्थ का जो ताप होता है वो बदलता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, ठोस में ठोस का विलयन प्रक्रिया का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इनमें से कौन सा ठोस में ठोस का विलयन है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीतल ठोस में ठोस का विलयन है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, उन अंगों को क्या कहा जाता है? तो वे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाते हैं
और काफ़ी असमान दिखाई देते हैं परंतु मूल संरचना और भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, वो समजात अंग कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्वचा में सूजन होना किस बीमारी का लक्षण है? तो त्वचा में सूजन होना हर्पीज बीमारी का लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, नागालैंड दिवस निम्न में से किस दिनांक को मनाया जाता है? तो नागालैंड दिवस जो है ये मनाया जाता है 1 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1 जनवरी को हर साल नागालैंड दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं और आप इस प्रकार के वीडियो पर डे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो फ्री है, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।